नमस्कार दोस्तों, जेस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ये यूपी कांस्टेबल का 27 जनवरी 2028 का द्वितीय पाली का पेपर है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी की जांच भी कर सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद में उचित अलंकार के रूप में सबसे अच्छे विकल्प है। तो इसमें अलंकार आपको बताना है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। तो इसमें त की आवृत्ति कई बार हुई है। तो ये कौन सा अलंकार है? आपका अनुप्रास अलंकार, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी कि आपका ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 121 नंबर है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद है। आज दिन भर वर्षा होती रही। तो इसमें आपको बताना कौन सा क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय या समुच्चय बोधक या विस्मादि। तो ये क्या है? दिन भर वर्षा हो रही है, यानी समय को दर्शा रहा है। तो ये कितने क्रिया की विशेषता को बता रहा है, यानी क्रिया विशेषण अव्यय है। ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 122 नंबर है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ। इसको शुद्ध रूप में आपको बदलना है। आप नानी के घर जाइए, आप नानी घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। तो ये शुद्धतम क्या होगा? आप नानी के घर जाइए, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी आप नानी के घर जाइए। अगला है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4, 6, 8, 10। तो एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4, यानी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा कि यानी छंद में कितने? 4 चरण होते हैं। 124 है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ भभकी। तो इसमें आपको बताना है इसका अर्थ क्या होता है। कोरी धमकी, विरोध करना, धूर्त व्यक्ति या आरोप लगाना। तो इसको बोलते हैं कोरी धमकी, यानी कि ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, कोरी धमकी। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो रस का संबंध किस धातु से? श्री धातु से, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। श्री का मतलब होता है रस से भरा हुआ, ठीक है। तो इस मतलब श्री से होता है। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। आगे दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया। इसको कर्मवाची में आपको बताना है। हाथी ने केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी केला खाया। तो सी हो जाएगा, यानी द्वारा हो जाएगा कि यानी कि हाथी के द्वारा केला खाया गया। ये कर्मवाची में है। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना होता है? आधा मतलब होता है जो अर्ध विराम होता है। अर्ध विराम को क्या बोलते हैं? ये वाला ऑप्शन है, बी आंसर, जो इस प्रकार का होता है। ये इसको बोलते हैं अल्प विराम। ये विराम चिन्ह का है, विस्मादि बोधक का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 128 नंबर से दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन, 10 है आनंद जिसके, 100 है आनंद जिसके, 10 है आंगन जिसके, 10 है नान जिसके। तो दशानन का क्या होता है? समास विग्रह। 10 है आनंद जिसके, यानी आनंद मतलब सिर होता है। तो ये बहुब्रीहि समास है, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है 29 नंबर कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला जा सकता है। किसी भी स्थिति में टाला जा सकता है। तो असंभव, संभव है, अनिवार्य है, अजीब है। किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता होता, तब सी वाला आंसर हो जाता है आपका अनिवार्य, यानी कि सी वाला आंसर आपका सही होता है कि किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता, तब आपका सी वाला आंसर आपका सही होगा। अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ। उस शब्द को चुनें
अरुण, अरुण का और जैसे अनेकार्थी सब सूर्य होता है, आकाश, सोना, गोद, गोद होता नहीं, सोना की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आकाश होता नहीं यानी सूर्य होता है, सूर्य का ये परिभाषित शब्द होता है अरुण। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक और विभक्ति पहचानिए। अधिकरण कारक है, जो विभक्तियां होती है उसको पहचानना आपको। रा, रे, से, के, हे, अरे, में, पर। तो अधिकरण में में और पर होता है, यानी कि डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, में और पर अधिकरण कारक है। आगे बढ़ते हैं, 132 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें, बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो सॉरी, अच्छा इसमें पूछा कि शब्द के भेद नहीं है, तो मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है, लेकिन अति उत्तम पुरुष नहीं होता है, यानी कि आपका ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, अन्य पुरुष। 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आगे है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। तो जब इस प्रकार का आपको देखे अभी अभी समाप्त हुई है, इस तरह के उसको बोलते हैं आसन्न भूतकाल, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, आसन्न भूतकाल बोलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्यों की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो इसमें बोला कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या नाम धातु या संयुक्त क्रिया। तो अनु ने देखते यानी कि पहले ही कार्य देखना हो गया, फिर निबंध लिखा, तो यानी पूर्वकालिक क्रिया, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 135 से निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें प्रबंध करता है, इसका स्त्रीलिंग आपको बताना है कौन सा होगा। तो पहला दिया है प्रबंध करती, दूसरा है प्रबंध की, प्रबंध करती, डी है प्रबंध कर्त्री, यानी डी वाला आंसर आपका सही है, प्रबंध कर्त्री होता है। अगला है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचान। तो नेता का बहुवचन रूप क्या होता है, जो नेता एक क्या है, अच्छा बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। नेता, नेते, नेतो, नेताओं, नेता। तो नेता एक खुद क्या है, बहुवचन। तो नेता का नेता, नेता का बहुवचन नेताजी ये होता है, तो नेता का खुद बहुवचन नेता ही होगा, यानी कि डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ऋतु का होता है ऋतुएं, यानी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, यानी कि कह रहा है कि जब स्वर रहित व्यंजन हो, यानी शुद्ध व्यंजन की बात कर रहा है, और फिर और अशुद्ध व्यंजन की बात कर रहा है, तब वो क्या कहलाते हैं, इसको बोलते हैं संयुक्ताक्षर, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है। तो हम जानते हैं कि हम लोग 5 पढ़ते हैं, नासिक के द्वारा उच्चारण होता है, ये होता है, अंगा होता है, फिड़ होता है, फिर म होता है, फिर न होता है, ये सब क्या होता है, 5 ऐसे हैं जो नासिक द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा है आपका ए वाला आंसर है, ड़। आगे है 140 से, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है। यह करेला कड़वा है, क्या ये उत्तरावस्था है, मूलावस्था है, उत्तराधिकार। तो ये मूलावस्था है, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ये मूलावस्था है। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है। तो ये क्या है आपका बी वाला आंसर हो जाएगा, रामचरितमानस, जिसको अवधी भाषा में लिखा है। ये पूछता है तो कभी कभी, इसको भी ध्यान रखना आपको। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन ये किसके हैं, मुंशी प्रेमचंद के हैं। आपको इसका धर्मवीर भारती के विवाद हम लोग अंधा युग की बात किए थे। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र की कथा, ये आपका किसका, विष्णु शर्मा का।
इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? परिमल, नीरजा, कामायनी, अनामिका। तो आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना क्या है? कामायनी, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प। धर्मात्मा, तो धर्म धन आत्मा होता है, तो यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा कि धर्म धन आत्मा। ये कौन सी संधि है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 145 है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल, दक्षता, नीड, ज्योतिषना या चपल। कौशल क्या है? दक्षता को दर्शाता है, यानी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग है, तो अवगुण में कौन सा उपसर्ग है जो आरंभ में लगता है? और यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अवगुण में अ उपसर्ग है। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए जिसमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है, यानी तद्भव बताना है आपको। तो ग्राम में क्या है? तत्सम है, इसका क्या होता है? बी वाला आंसर गांव होता है। ठीक है। खेत का तत्सम रूप क्या होता है? क्षेत्र होता है। सड़क का क्या होता है आपका? रोड। रोड ये मतलब ये तो आपका अंग्रेजी वर्ड हो गया। ठीक है। 148 नंबर है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। जो प्रत्यय से नहीं बना है। लालिमा, ईमा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, ईमा। टुकड़ी, शक्तिमान, मन, शक्तिमान, सफल। टुकड़ी में टुकड़ी इसमें अड़ी प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें मान प्रत्यय लगा हुआ है, सफल में नहीं है। डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा कि इसमें सफल में कोई प्रत्यय नहीं लगा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सुक्ति, सुक्ति का आपको बताना है कि सही संधि विच्छेद वाला है। सुधन उक्ति होता है, जो छोटाओं की मात्रा होगा, तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा, सुधन उक्ति। ठीक है, यानी छोटाऊ धन छोटाऊ क्या होगा? बड़ाऊ। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प है। बंधन, बांधना, रिश्ता, छोड़ना, मुक्त। तो बंधन का क्या होता है? मुक्त, यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि मुक्त होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए, जिससे आपका मेरा वीडियो और भी लाने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।